ग्रिग्नार्ड रीजेंट में एस्टर्स तक की रिएक्शन हमने देख ली थी। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे अगर रिएक्टिविटी की हम बात करें, कीटोन एंड लेट्स से वी हैव एस्टर ओ आर, इनमें से कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा? लेट्स से हम यहाँ पर ले लें, एक तो हम केस ले सकते हैं जब ग्रिग्नार्ड रीजेंट हमने एक्सेस में ले रखा है, CH3 MgBr सेकेंड H3O प्लस। ना ऑब्वियसली यहाँ पर हमारे पास 3 मोल ग्रिग्नार्ड रीजेंट के यूज हो रहे होंगे, 2 मोल तो यहाँ यूज होंगे, 1 मोल यहाँ यूज होगा, तो टोटल 3 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड reagent will be used। ठीक है, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? यहाँ पर पहले हम बना लेते हैं CH3 माइनस, लेट से दोनों जगह रिएक्शन हो गई एक साथ, यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, तो दिस विल बिकम O माइनस CH3 डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है दैट विल बी O माइनस MgBr एंड वी हैव CH3 एंड वी हैव OR। अब ये लोन पेयर यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के, इस लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देंगे, तो यू विल गेट OR माइनस MgX प्लस। यहाँ पे क्या आ रहा होगा? MgX प्लस, यहाँ पर भी MgX प्लस। ठीक है, अब ये लिविंग ग्रुप बाहर चला गया तो क्या मिला हमें? यू नाउ हैव O माइनस CH3, यहाँ पर आ गया CH3 और यहाँ आ गया डबल बॉन्ड O। अब फर्दर ये रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड रीजेंट से, तो देखिए 1 मोल तो यहाँ यूज हुआ और 2 मोल एस्टर के लिए यूज हो रहा है, टोटल वी हैव यूज 3 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ठीक है, अब इसके बाद इसमें हाइड्रोलिसिस भी करा लेंगे, तो डायरेक्टली मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पर CH3 और ऐड हो जाएगा इस डायरेक्शन में, तो फाइनली यू विल गेट OH CH3 एंड OH CH3 एंड CH3, 2 CH3 जुड़ जाएंगे, तो 3 ग्रिग्नार्ड एजेंट है, 3 CH3 यहाँ से है, 1 2 एंड 3। जो दूसरा वाला ये वाला पार्ट है दैट विल ऑल्सो फॉर्म एल्कोहल, तो विल गेट ROH। ठीक है, तो ये तो बात हो गई जब एक्सेस में ले रखा है हमने। अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक्सेस में नहीं लिया इसको, नाउ वी हैव टेकन इट 1 इक्वलेंट ही लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया हमने? पहले ले लिया CH3 MgBr या RMgX ले लो, OR डैश ले लेते हैं इसको, 1 इक्वलेंट लिया है, तो एक ही मोल है इसके लिए, 1:1 का रेशियो है। सेकंड क्या है? H3O प्लस, उसके बाद हमने हाइड्रोलिसिस कराया, तो इसमें क्या होगा? यहाँ पर R माइनस, अब भाई R माइनस तो एक ही मोल है, किससे रिएक्शन करवाएं? एल्डिहाइड से या फिर एस्टर से। तो रिएक्टिविटी की बात करें अगर हम, तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर मोर रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देन एस्टर्स, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो कीटोन पे होगी। ठीक है, अब इसका रीजन समझ लेते हैं पहले हम। तो रीजन सिंपल सा है, रीजन इज इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। अगर आप देखें डबल बॉन्ड O में, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ क्या लग रहा है? प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, दोनों साइड में। लेकिन अगर आप एस्टर में देखेंगे, सो लेट मी टेक दिस एल्डिहाइड ऑल्सो, एल्डिहाइड भी लेते रहते हैं, तो यहाँ से आपको प्लस आई दिख रहा है, इस साइड से कुछ नहीं है। नाउ लेट्स टेक ए कीटोन CH3 CH3, यहाँ दोनों साइड से प्लस आई लग रहा है, तो जस्ट टू शो आई विल शो 3 पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कम हो गया। अब एस्टर्स में देखिए आप,
एस्टर्स में यहाँ पर क्या है, प्लस एम कैरेक्टर है, ठीक है। तो ऑब्वियसली प्लस आई से सही, प्लस आई तो वन या माइनस आई होगा, बट ड्यू टू प्लस एम कैरेक्टर यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर है इसके मेसोमेरिक इफेक्ट से ये रेजोनेंस में होगा यहाँ पर, इसकी वजह से इट विल डिक्रीज। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर है इस कार्बोनिल कार्बन का वो कम होगा, ठीक है। तो रिएक्टिविटी अगर हम बात करें, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो एल्डिहाइड, देन कीटोन, ये हम देख चुके हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, एंड देन एस्टर्स, ठीक है। सो दैट विल बी द ऑर्डर। तो एस्टर्स आर जनरली स्पीकिंग लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड और कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। तो अगर यहाँ पर वन इक्विवेलेंट लिया है तो एल्डिहाइड वाले पार्ट पर या कीटोन वाले पार्ट पर रिएक्शन होगी, यहाँ पर नहीं होगी। प्रोडक्ट क्या बनेगा वो देख लेते हैं। प्रोडक्ट में आपके पास पहले आएगा O माइनस एम जी एक्स प्लस, यहाँ आपका लग गया R, ठीक है। एंड वी हैव डबल बॉन्ड O R डैश, यहाँ कोई रिएक्शन होनी नहीं, गिरना रिएक्शन खत्म हो गया। अब जब आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हाइड्रोलिसिस सिर्फ इसका नहीं होगा, हाइड्रोलिसिस एस्टर्स का भी होता है। दिस एस्टर पार्ट विल ऑल्सो गेट हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे OH और यहाँ पे H लग जाएगा, हेयर यू विल गेट OH, यहाँ पे क्या लगेगा H वाटर से। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे OH बना R डबल बॉन्ड OH, तो दिस पार्ट विल कन्वर्ट टू एसिड एंड देन सेकंड वन विल बी अल्कोहल। तो जो एस्टर वाला पार्ट है दैट विल आल्सो गेट हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं नोट, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर को अगर आप रख दें एसिडिक मीडियम में H3O प्लस, तो यू विल गेट RCOH प्लस R डैश OH, ठीक है। तो एस्टर्स जो है हाइड्रोलाइज हो जाते हैं एसिडिक मीडियम में अगर रखेंगे तो यू विल गेट एसिड एंड अल्कोहल। तो यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि ये रिएक्शन यहाँ नहीं हो रही है तो ये एज इट इज रहेगा, दिस विल हाइड्रोलाइज ऑल्सो इन सेकेंड स्टेप, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमें याद रखना है कि एसिडिक मीडियम में अगर हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं ग्रीनार्ड एजेंट में और कहीं पर आपका एस्टर जुड़ा हुआ है तो दैट विल आल्सो गेट हाइड्रोलाइज्ड विद दिस O माइनस, ठीक है। इस पार्ट को एक बार आप लिख लीजिए।
ये सबने लिख लिया होगा, राइट? ऐसा यस, ओके, ठीक है। नाउ ये तो रिएक्शन हो गई एस्टर्स के साथ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू रिएक्शन विद लैक्टोन्स। लैक्टोन्स भी एस्टर्स ही हैं। लैक्टोन्स आर साइक्लिक मोनोएस्टर्स, साइक्लिक मोनोएस्टर्स। ठीक है, सेम रिएक्शन है, बस यहाँ पे जो एस्टर्स है आपका वो साइक्लिक नेचर का है। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास ये कंपाउंड है, साइक्लिक एस्टर्स है, तो यहाँ पे इसके नोमेनक्लेचर भी देख सकते हैं। ये कार्बन क्या है, अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, तो 3 कार्बन है, उसके बाद ऑक्सीजन आ गया, तो दिस इज नोन एज गामा लैक्टोन। सिमिलरली अगर यहाँ पर आपके पास एक कार्बन और होता तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, तो दिस विल बी डेल्टा लैक्टोन। ठीक है, इस तरीके से जो क्लासिफाई कर सकते हैं। रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो सेम एस्टर वाली रिएक्शन है। ये हमने एक कंपाउंड ले लिया एस्टर, अब यहाँ पे हमने रिएक्शन करा दी आर एम जी एक्स की, तो वी हैव आर माइनस एम जी एक्स प्लस। तो पहले यहाँ रिएक्शन होगी सी डबल बॉन्ड ओ पे, ऑक्सीजन, यू विल गेट ओ माइनस एम जी एक्स प्लस, और यहाँ क्या आ गया आर। व्हेन दिस लोन पेयर्स विल ट्राई टू फॉर्म ए बॉन्ड, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दिस बॉन्ड विल ब्रेक। तो जो ओ आर है वो इसी इसी कंपाउंड का पार्ट है, वो अलग से निकल नहीं रहा है क्योंकि साइक्लिक एस्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस एम जी बी आर प्लस या एम जी एक्स प्लस, एंड वी हैव ओ माइनस, तो ओ माइनस तो बचा नहीं, वो डबल बॉन्ड बन गया, एंड यू हैव आर। तो इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ये तो बन गया डबल बॉन्ड एंड दिस विल बी आर। ठीक है, नाउ दिस इज कीटोन, तो फिर से यहाँ पे रिएक्शन होगी। अब इसमें आप करा लीजिए हाइड्रोलिसिस, H3O प्लस। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं इग्नाइट एजेंट के, सेम एज बिफोर। अब यहाँ पर जो दोनों अल्कोहल है वो एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट है ड्यू टू साइक्लिक नेचर। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो यहाँ पर रिएक्शन सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस बस इतना है कि जो एस्टर है वो साइक्लिक इन नेचर है, तो बोथ OH विल रिमेन इन द सेम कंपाउंड, यू विल बेसिकली गेट डायऑल। यहाँ पे जब आपको फाइनली क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, डायऑल, 2 अल्कोहल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है,
कुछ एग्जांपल्स हम लिख रहे हैं यहाँ पे, आपको बताना है क्या प्रोडक्ट बनेगा उसमें। मैग्नीशियम, इनमें देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा।
क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक ईथर, सेम रिएक्शन है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यू विल गेट O माइनस MgX प्लस। ठीक है, यहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड वो बनेगा, दैट विल रिएक्ट अगेन, तो यहाँ पे 2 बार R आएगा एंड यू विल गेट O माइनस MgX प्लस। हाइड्रोलिसिस, OH, यहाँ भी OH और 2 R ग्रुप। ठीक है, तो 2 बार इस कार्बन पे रिएक्शन होगी, 2 मोल यूज होंगे। अब यहाँ देखिए ग्रिनार्ड एजेंट हम कंपाउंड के अंदर ही बना रहे हैं, तो पहले क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड O MgCl। अब इस कोवलेंट बॉन्ड को यू शुड बी एबल टू विजुलाइज दिस एज 1 2 3 4 5 2 3 4 5। ओके, इसको इस तरीके से आपको विजुलाइज करना है, ऑल्दो देयर विल बी अ कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे ये डायरेक्टली यहाँ रिएक्शन कर सकता है, कितने कार्बन की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 एंड 5, तो यू विल गेट ए 5 मेंबर रिंग। O माइनस MgCl प्लस। ठीक है, इसी में अब हाइड्रोलिसिस करा लीजिए, तो यू विल गेट अल्कोहल ऑन साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेनॉल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरनली रिएक्शन हो रही है, तो दीज आर ऑल इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, जिसमें ग्रिनार्ड एजेंट और कार्बोनिल कंपाउंड दोनों सेम ही कार्बन में प्रेजेंट है। सेम यहाँ पे देखिए, ये आपका ग्रिनार्ड एजेंट है, यहाँ रिएक्शन हुई 1 2 3 4 5 एंड 6, तो वी हैव 6 मेंबर्ड रिंग, उस पे O माइनस है, O माइनस वाले पे ही क्या है, CH3 है। अगेन हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस में आपको फिर से अल्कोहल मिल जाएगा, OH एंड CH3। ठीक है, तो सारी की सारी ये 4 लास्ट की जो रिएक्शन है, दे आर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। अब यहां देखिए, डबल बॉन्ड OR, यहाँ है नेगेटिव चार्ज, MgCl पॉजिटिव, तो अगेन इट विल रिएक्ट, तो देखो OR तो बाहर निकल जाएगा, लिविंग ग्रुप है, 1 2 3 4 एंड 5, तो विल गेट ए 5 मेंबर रिंग, O माइनस MgCl प्लस। ठीक है, O माइनस की जरूरत नहीं है एक्चुअली, दिस R ग्रुप विल गो आउट, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा, प्लस आपका जो बना ROH माइनस RO माइनस MgCl प्लस, इसमें अगर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो विल गेट 2 अल्कोहल्स, सॉरी एक कीटोन और एक अल्कोहल मिलेगा, तो ये कीटोन तो यहाँ है ही, प्लस यू विल गेट ROH। ठीक है, तो फाइनली यू विल गेट ए कीटोन हियर, इसके आगे ग्रिनार्ड एजेंट तो कोई है नहीं, तो कोई फर्दर रिएक्शन यहाँ नहीं होगी। ये एग्जांपल सबको क्लियर है, यहाँ कीटोन क्यों बनेगा, बिकॉज OR इज ए लिविंग ग्रुप, इज इट क्लियर? सर ओके गुड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ग्रिनार्ड एजेंट बनेगा वो मैं लिख रहा हूँ, ये एल्डिहाइड वाला पार्ट है, दिस इज कीटोन माइनस
Mg प्लस एंड Br। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कहाँ रिएक्शन करा है, एल्डिहाइड या कीटोन। तो जनरली स्पीकिंग एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है, प्लस एल्डिहाइड में रिएक्शन कराने से एक और फायदा है, 1 2 3 4, यहाँ 4 मेंबर रिंग बनेगी, यहाँ 5 मेंबर, तो विल गेट ए 5 मेंबर रिंग। 5 मेंबर रिंग O माइनस MgBr प्लस। ठीक है, ऑक्सीजन ये वाला जो O है, इसके पास वाले कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड O। इसका हाइड्रोलिसिस करा लेते हैं। OH एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये अल्फा कार्बन है, दिस इज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, दिस इज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। एक बार आंसर्स आप वेरीफाई कर लीजिए अपने। ओके, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन सबको क्लियर है। देखिए यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंपाउंड के अंदर ही बन रहा है, तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी, यू विल गेट ए साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, नाउ लेट्स सी रिएक्शन विद एनहाइड्राइड्स। एसिड एनहाइड्राइड्स में कैसी रिएक्शन होगी, तो कोई एक जनरल एनहाइड्राइड ले लेते हैं, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर। ठीक है, यहाँ हमने रिएक्शन कराई CH3 MgBr से, क्या रिएक्शन होगी, तो किसी एक डबल बॉन्ड पे रिएक्शन हो जाएगी, you will get RCO minus MgBr positive and you will have CH3, यहाँ ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O R।
अब ये ऑक्सीजन के लोन पेयर दोबारा बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, तो दिस विल गो आउट, लीविंग ग्रुप है RC डबल बॉन्ड हो CH3 प्लस RCO माइनस MgX पॉजिटिव। ठीक है, तो लेट मी राइट इट BR। अब यहां से फिर से रिएक्शन होगी CH3 MgBr की, क्या बनेगा RCO माइनस MgBr पॉजिटिव, और दो CH3 मॉलिक्यूल, दो CH3 ग्रुप ऐड हो जाएंगे। प्लस हमारे पास ये भी सॉल्यूशन में है, दिस इज ऑल्सो इन सॉल्यूशन। पूरे का हाइड्रोलिसिस करा लीजिए अब सेकंड स्टेप में। तो एक तो आपको मिलेगा अल्कोहल, एक तो मिलेगा अल्कोहल, सेकंड वाला जो पार्ट है यहाँ पे भी H लगेगा, दैट विल फॉर्म एसिड। तो यू हैव एसिड एंड अल्कोहल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो एनहाइड्राइड्स में भी सेम ही है, दिस एंटायर थिंग, दिस एंटायर RCO माइनस इज ए लिविंग ग्रुप, दिस एंटायर थिंग इज ए लिविंग ग्रुप। तो कोई डिफरेंस नहीं हो रहा, सब में बस लिविंग ग्रुप चेंज हो रहा है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ आप देख सकते हैं इसमें। लेट्स से एसिटिक एनहाइड्राइड ले लिया हमने, फर्स्ट RMgX, सेकंड हाइड्रोलिसिस, या फिर दो अलग अलग एसिड का एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं। इसमें देखो क्या बन रहा है दोनों में। ओके, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। ये मैकेनिज्म तुमने लिख लिया होगा।
यहाँ देखिए वी हैव R माइनस MgX प्लस, तो ये वाला पार्ट तो एसिड बनाने वाला है, दिस पार्ट विल रिएक्ट 2 टाइम्स, तो CH3COH, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2R, 2 मोल यूज हो रहे हैं, एंड दिस पार्ट विल कन्वर्ट टू एसिड CH3COH। ठीक है, अल्कोहल प्लस एसिड। यहाँ पे क्या होगा, अभी R माइनस कहाँ रिएक्ट करे, C डबल बॉन्ड हो CH3 के पास या फिर इथाइल के पास, तो ऑब्वियसली ये वाला जो है दिस इज मोर रिएक्टिव, क्योंकि इसका जो प्लस आई इफेक्ट है कम है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इसका ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर कम है, मोर रिएक्टिव। So finally this R minus will react here, this R minus will react here, तो ये वाला जो बॉन्ड है that will break। एक मिनट, यहाँ पे हमने बॉन्ड ब्रेकिंग, it should not be this bond, it should be this bond, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो CH3COH बनेगा। तो यहाँ से ये लिविंग ग्रुप की फॉर्म में निकल गया, तो क्या बना CH3CH2COH। ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ पर 2 R लगेंगे, 2 मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, तो दो हजार प्रोडक्ट। देखिए डायरेक्टली अगर आप प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे हैं तो यू कैन गो विद द मैकेनिज्म, सीधे सीधे इस स्टेप से बनाते चलो, यू विल गेट द राइट प्रोडक्ट। ठीक है, इसके साथ आप कंफर्टेबल हैं तो डायरेक्टली बना सकते हैं फिर। अब यहाँ पे कुछ चीजों के बारे में, रिएक्टिविटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, तो हमारे पास 3 कंपाउंड है, RCOCl एनहाइड्राइड and one more is RC डबल बॉन्ड OR डैश, ये कंपाउंड है। अब देखिए यहाँ पर तीनों में ही तीनों प्लस एम वाले ग्रुप है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का तो कोई फर्क नहीं है यहाँ पे बहुत ज्यादा। डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस यहाँ पर आएगा लिविंग ग्रुप का, तो यहाँ पर जो लिविंग ग्रुप है वो क्या है Cl माइनस, यहाँ पर RCO माइनस, here we have OR माइनस। तो जनरली स्पीकिंग OR माइनस लिविंग ग्रुप नहीं होता, बिकॉज OH माइनस इज नॉट इवन ए लिविंग ग्रुप, इवन OH माइनस इज नॉट ए लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो OH माइनस से तो बेकार लिविंग ग्रुप OR माइनस है, क्यों, क्योंकि OR ये जो R है ये तो इसको डिस्टेबलाइज ही कर रहा होगा प्लस आई से। ठीक है, तो OH नहीं निकलता तो OR क्यों निकल रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ ग्रिग्नार्ड रीजन के केस में ही एस्टर में दिस OR बिकम्स लिविंग ग्रुप, अदरवाइज कहीं भी किसी रिएक्शन में आप इसको लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर नहीं निकालते। ठीक है, so in other reactions it is not a good living group, it's not even a living group, लेकिन यहाँ पर ये निकल रहा है because this oxygen atom, आप यहाँ देखेंगे तो ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है, these are forcing this OR minus to go out, let's see that here। should be here, right। ये देखिए यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वापस से डबल बॉन्ड बनाने के लिए OR माइनस को बाहर निकाल पा रहे हैं। ठीक है, जनरली स्पीकिंग OR माइनस इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप, इट्स नॉट इवन ए लिविंग ग्रुप, बट इन केस ऑफ हियर वी हैव डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ये लोन पेयर डबल बॉन्ड बना रहा है, तो इट इज फोर्सिंग दिस ग्रुप आउट, इट इज फोर्सिंग दिस ग्रुप आउट। ठीक है, यहाँ पे R माइनस के लगने की वजह से OR नहीं निकल रहा है, CH3 माइनस से OR नहीं निकल रहा, OR is leaving because of this lone pairs are trying to form a new bond again, तो कीटोन बनाने की वजह से ये OR यहाँ निकल रहा है बाहर। ठीक है,
इसीलिए ये एक्स्ट्रा स्टेप हमने दिखाया है। हमने डायरेक्टली ये नहीं बोला कि यहाँ पर CH3 आया और ये OR निकल गया, दैट डज नॉट हैपन। डायरेक्टली OR विल नॉट लीव। फर्स्ट दिस पाई बॉन्ड विल ब्रेक, लोन पेयर यहाँ आएगा, then lone pair will try to form pi bond again, and then this OR minus will leave. So technically this OR minus is not a good leaving group, because even OH minus is not a good leaving group. ठीक है, तो OH minus leaving group नहीं है तो ये क्यों होगा? But because of these electrons, these are forcing it out. ये जो है इसको फोर्स कर रहे हैं बाहर जाने के लिए, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये निकल रहा है। बाकी रिएक्शन में हम देखेंगे, वी विल नेवर ट्रीट इट एज लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पर अगर हम देखें, हाउ डू वी डिसाइड विच इज द बेटर लिविंग ग्रुप, जो ज्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी कैसे बात करें, तो पहले मैं देखता हूँ एसिडिक नेचर। लेट्स टॉक अबाउट एसिडिक नेचर। HCl बेटर एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड से, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से भी खराब एसिड कौन है? एल्कोहल। एल्कोहल्स आर नॉट एसिडिक। तो जो कॉन्जुगेट बेस होगा, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी Cl माइनस की सबसे ज्यादा होगी और OR माइनस की सबसे कम स्टेबल होगा। तो यहां पर दिस OR माइनस विल बी मोस्ट रिएक्टिव, स्टेबिलिटी इसकी सबसे कम है। इसी स्टेबिलिटी के बेसिस पे तो हम लिविंग ग्रुप डिफाइन कर रहे हैं। तो Cl माइनस इज बेटर लिविंग ग्रुप देन RCO माइनस, एंड दिस इज बेटर लिविंग ग्रुप देन OR माइनस, ठीक है। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? क्लोराइड्स, एनहाइड्राइड्स एंड देन एस्टर्स। तो वी हैव एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड एंड देन एस्टर, क्योंकि यहां सबसे बेकार लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पे। क्या ये क्लियर है जो हमने OR और OH के बारे में बात करी है? सर OH, OR इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप, बट यहाँ पर ऑक्सीजन के लोन पेयर इसको फोर्स आउट कर रहे हैं बाहर जाने के लिए, दैट्स व्हाई इट इज लिविंग। क्योंकि हम OH माइनस को अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं मानते, तो हाउ डू वी ट्रीट इट एज ए गुड लिविंग ग्रुप? इट्स नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप। दिस लोन पेयर्स आर फोर्सिंग इट आउट, ठीक है। So let me give you one more example. अगर आप ऐसी रिएक्शन कराने की कोशिश करें, OR डैश, this is delta positive, delta negative, and let me give you one more example, positive and negative। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है कोई, SN2 रिएक्शन बेसिकली हम कराना चाह रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ आपको पता है Cl माइनस विल लीव एंड यू विल गेट R एंड न्यूक्लियोफाइल, लेकिन यहाँ पर दिस इज नॉट ए लिविंग ग्रुप, तो इस तरीके की रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी। ईथर्स में वी डोंट डायरेक्टली डू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ द एग्जैक्ट सेम रीजन, दिस इज नॉट ए लिविंग ग्रुप। Again, I am saying it is not a living group, but in case of only esters with Grignard reagent, this one act as a living group. ठीक है? So this reaction will never happen. This will not happen. इसको एक बार लिख लीजिए आप, and if you have any doubts, please ask. ये reactivity order होगा acid halide, anhydride, and then ester.
नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन विद साइनाइड्स। RMgx ले लिया आपने एंड यहाँ पे R' ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ पर रिएक्शन होगी ट्रिपल बॉन्ड N वाले पे, कार्बन पे। यू विल गेट R' डबल बॉन्ड N माइनस MgX पॉजिटिव एंड R। इसका करा लीजिए आप हाइड्रोलिसिस, तो C डबल बॉन्ड N का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा, R' डबल बॉन्ड O R। ठीक है, तो दिस विल बी आवर फाइनल प्रोडक्ट कीटोन। यहीं पर अगर आप HCN ले लें RMgX में, you will get HCr double bond N minus MgX positive, again hydrolysis, this time you will get aldehyde। ठीक है, तो HCN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो aldehyde, और यहां पर बन रहा है कीटोन। सिमिलरली ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन हम करा सकते हैं CO2 के साथ। CO2 यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड की तरह बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, CO2 का आप देखेंगे तो it has 2 carbon double bond oxygen, it behaves like a carbonyl compound in this reaction। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है इसका, तो दिस R माइनस विल रिएक्ट, क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड O माइनस MgX पॉजिटिव। अब इसका हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं तो यू विल गेट एसिड। तो इट्स अ गुड रिएक्शन टू मेक एसिड्स, यहाँ से एसिड्स हम इजीली बना सकते हैं ग्रिग्नार्ड एजेंट से CO2 की रिएक्शन। तो मान लीजिए आपको बेंजोइक एसिड बनाना है, तो बेंजोइक एसिड के लिए क्या लेंगे, पहले क्लोराइड ले लीजिए, मैग्नीशियम, ईथर, ये आपका ग्रिग्नार्ड एजेंट बन गया। अब इसकी रिएक्शन करा दीजिए CO2 से, एंड हाइड्रोलिसिस। तो यू विल गेट बेंजोइक एसिड। तो एसिड्स बनाने की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बेंजोइक एसिड बन गया यहाँ पे। ठीक है, इसको लिख लो एक बार, रिएक्शन विद साइनाइड्स एंड CO2।
ये आपने लिख लिया होगा। इन दो रिएक्शंस में किसी को कोई डाउट है विथ साइनाइड एंड CO2? हाँ सर। नो। ओके, नाउ लेट्स सी रिएक्शन विथ ऑक्सीरेन और इपॉक्साइड। 3 मेंबर साइक्लिक ईथर्स जो होते हैं दे आर अनस्टेबल ड्यू टू रिंग स्ट्रेन। ठीक है, रिंग स्ट्रेन की वजह से अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल तो नहीं बोलना चाहिए, लेस स्टेबल होते हैं, तो मोर रिएक्टिव। दे आर रिएक्टिव ड्यू टू रिंग स्ट्रेन। 5 मेंबर 6 मेंबर ईथर्स देखोगे आप तो दे आर यूज्ड एज सॉल्वेंट, दे आर नॉट रिएक्टिव। यहाँ पे हमने RMgx डाला तो R-MgX+, ऑक्सीजन की वजह से यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा तो R- इससे अट्रैक्टेड होगा, यहाँ पे R- बॉन्ड बनाएगा तो दिस बॉन्ड विल ब्रेक आउट। ठीक है, ये ब्रेक हो गया। यू विल हैव R एंड O- Mgx+। अब इसका करा लीजिए आप हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो यू विल गेट OH। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि these are SN2 टाइप रिएक्शन। ठीक है, SN2 टाइप रिएक्शन इस तरीके से बोलते हैं इनको, SN2 टाइप है, काइंड ऑफ SN2। यहाँ तो दोनों कार्बन सेम थे। नाउ व्हाट हैपन इफ बोथ कार्बन्स आर नॉट सिमेट्रिकल, नॉट सेम? ठीक है, तो कैसे डिसाइड करेंगे कहाँ पर ग्रिग्नार्ड रीजेंट जाएगा? तो यहाँ पर देखिए ग्रिग्नार्ड रीजेंट पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्टेड है, तो जहां जिस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ज्यादा होगा उस कार्बन पे रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो वहां पर ये इजिली जाके जुड़ सकता है। तो यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव यहाँ कम है। क्यों कम है? क्योंकि इसका प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, तो इसके प्लस आई इफेक्ट की वजह से यहाँ इसका जो इस कार्बन का इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है और इस कार्बन का जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है इट इज डिफरेंट। तो यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ज्यादा है क्योंकि यहाँ सिर्फ माइनस आई लग रहा है। यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कम है क्योंकि माइनस आई तो सेम है बट वी हैव सम प्लस आई ऑल्सो। तो दिस R- will go on less sintered carbon। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पर आपका CH3 है, दिस इज R एंड दिस इज O- Mgx+। अब इसमें आप डाल दीजिए H3O+, तो यू विल गेट OH एंड R। ठीक है, तो जिस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, वहां पर रिएक्शन होगी, दूसरे कार्बन पर नहीं होगी। ये तो हो गई इपॉक्साइड की बात। एक और रिएक्शन जो आप ग्रिग्नार्ड रीजेंट में करा सकते हैं दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट। ग्रिग्नार्ड एजेंट का ऑक्सीडेशन करा सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल आपके पास मान लीजिए ग्रिग्नार्ड एजेंट है RMgX, इसका आप ऑक्सीडेशन करवा दीजिए सिल्वर एंड O2 ऑक्सीजन, तो यू विल गेट ROMgX, OR-Mg+, R-Mg+, तो ऑक्सीजन बीच में ऐड हो जाएगा। अब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यू विल गेट ग्रिग्नार्ड से कहाँ क्या मिलेगा आपको? अल्कोहल डायरेक्टली। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट से ऑक्सीडेशन करा के यू कैन मेक अल्कोहल, ऑक्सीजन बीच में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, इसमें आपने डाला सिल्वर O2, तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन बीच में आ जाएगा, ऑक्सीजन MgCl। अब इसका हाइड्रोलिसिस करा लो तो यू विल गेट फिनॉल, so this is phenol।
इसको नोट कर लीजिए। ये सबने लिख लिया होगा। तो देखिए लास्ट रिएक्शन जो है ग्रिग्नार्ड एजेंट में, दैट इज रिएक्शन विथ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है क्या? ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है। दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा। तो अल्फा और बीटा के बीच में अगर अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड है, तो दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप के जो कंपाउंड हैं उनकी रिएक्शन अगर हम ग्रिग्नार्ड एजेंट से कराएंगे तो कैसे होगी? तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन कराएंगे RMgx। तो देखिए ग्रिग्नार्ड एजेंट इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करता है, तो डेल्टा पॉजिटिव। तो देखने में आपको लगेगा कि यहाँ पर सिर्फ इसी कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर ही रिएक्शन होनी चाहिए। बट अगर इसका हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखें एक और, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस यहाँ पर एक और इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है CH2 प्लस, यहाँ पर इन दिस फॉर्म। इस रेजोनेंस फॉर्म में देखेंगे तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, जो बीटा वाला कार्बन है। ठीक है।
तो R माइनस दो जगह रिएक्ट कर सकता है, आइदर इट कैन रिएक्ट on this double bond O or it can react on this beta carbon. दोनों से हम बना लेते हैं प्रोडक्ट, पहले इससे बनाते हैं। तो यहाँ क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड C, दिस इज RH, O माइनस MgX प्लस। तो आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो नंबरिंग कर लेता हूँ मैं डबल बॉन्ड O से, 1 2 3 4। तो 1 और 2 पे ऐड हुआ है, तो दिस इज नोन एज 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, इट इज सिमिलर टू जो हमने डाइन की रिएक्शंस करी थी, उस टाइप का ही प्रोडक्ट बता रहे हैं यहाँ पे। 1,2 एडिशन हो रहा है, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, नया एटम ऐड हो रहा है। यहां से अगर हम देखेंगे तो क्या बनेगा, यू विल गेट CH2R CH डबल बॉन्ड O माइनस MgX प्लस। तो यहाँ पर जो एडिशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, 1 2 3 4, तो इट इज 1,4 एडिशन, पहला एटम और चौथे एटम पे लग रहा है, तो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, ये 1,4 एडिशन प्रोडक्ट हो गया। अब इन सबका करा लीजिए आप हाइड्रोलिसिस, लेट्स डू हाइड्रोलिसिस फॉर ऑल। This is 1,2 addition product, and second one CH2R CH double bond C OH R. This is not R, hydrogen. This is 1,4 addition, 1,4 addition product. ठीक है, अब क्योंकि ये इनॉल फॉर्म है तो दिस विल कन्वर्ट टू कीटो फॉर्म, टोटोमराइज हो जाएगा ये, तो विल गेट CH2R CH2 CHO। तो अल्टीमेटली अगर 1,4 एडिशन हो रहा है ना, तो व्हाट यू विल फील कि यहाँ पर डबल बॉन्ड पे एक जगह R लग गया और एक जगह हाइड्रोजन लग गया, पर ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट 1 2 और 3 4 एडिशन। ये वाला जो कंपाउंड है ये 3 4 या 1 2 एडिशन नहीं है, दिस इज स्टिल 1,4 एडिशन, क्योंकि ये इसकी बात कर रहे हैं हम। अब ये इनॉल फॉर्म है इसलिए टोटोमराइज हो रहा है, ठीक है। सो इट्स स्टिल 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपको दो टाइप के प्रोडक्ट मिल सकते हैं, 1,2 एडिशन एंड 1,4 एडिशन। 1,2 एडिशन सिंपली कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे एडिशन, 1,4 एडिशन मींस एक ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन आएगा और जो R आएगा वो कार्बन एटम, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे आएगा, ठीक है। इसको एक बार लिखिए, फिर आगे हम देखते हैं कहाँ पर क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, कैसे डिसाइड करेंगे वो आगे अभी देखेंगे। इस मैकेनिज्म को एक बार आप लिख लीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क।
सर डन सर। ओके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि 1 4 एडिशन कब होगा और 1 2 एडिशन कब होगा। तो मान लीजिए आपके पास अगर है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ठीक है, फॉर एग्जांपल यू हैव दिस। तो देखिए एल्डिहाइड के केस में जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पर सफिशिएंट होता है, यहाँ कोई प्लस आई नहीं है, ठीक है, एक डायरेक्शन में हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो इसकी अगर आर एम जी एक्स से रिएक्शन कराएंगे आप तो आर माइनस सी डबल बॉन्ड ओ पे आ जाएगा। तो यू विल गेट 1 2 एडिशन प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे सफिशिएंट चार्ज अवेलेबल है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर इसका काफी ज्यादा है। लेकिन यहीं पर अगर आप ले लें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स, ठीक है, कीटोन ले लें हम, डबल बॉन्ड हो ये, तो यहाँ जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा जो इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होगा प्लस आई की वजह से कम हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आर माइनस है दिस विल गो एट दिस कार्बन और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो यू विल गेट 1 4 एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, इसमें आपको बताना है क्या बनेगा। इन दोनों में देखिए क्या प्रोडक्ट बन रहा है। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, कीटोन है तो कीटोन पे प्लस आई की वजह से यहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर कम है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, तो यू विल हैव 1 4 एडिशन, ठीक है। तो पहले क्या बनेगा, पहले बनेगा इनोल 1 4 एडिशन से, यहाँ पर ऐड हो गया आर 1 4 एडिशन, देन इट विल convert to keto form
सिमिलरली यहाँ पे आपके पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, एल्डिहाइड, तो यू विल गेट 1,2 एडिशन, तो सिंपली यहीं ऐड हो जाएगा, you will get CH, R and OH. That will be the final product. This is 1,2 addition product. इसमें किसी को डाउट है? No, sir. No. Okay. So this concludes our discussion for Grignard reagent. तो हमारा अल्काइल हैलाइड का जो चैप्टर है that is complete now. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में we will start with reaction mechanism. रिएक्शन मैकेनिज्म्स में मेनली हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शंस की. ठीक है. इसमें कोई डाउट है तो अभी हम डिस्कस कर सकते हैं.